जो मिड रेंज जो मिडिल क्लास होता है उनका पैसा लूटने का एक अच्छा। और जब कस्टमर सर्विस सेंटर ऑथराइज्ड कस्टमर सर्विस सेंटर पर बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मदरबोर्ड फुल तरीके से चेंज कर दो। वहाँ पर होता है आप मदरबोर्ड आपका ही पैसे से बदलिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी फ़ोन खरीदते हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है, आपका फ़ोन वाईफाई यूज़ करने के लिए सूटेबल है या नहीं। दूसरा पॉइंट है, आपका फ़ोन फुल एचडी कितना समय तक देख सकते हैं और कितने लॉन्ग के लिए ये जो फुल एचडी पर देख सकते हैं। और क्या आपका फ़ोन हाई परफॉर्मेंस के लिए सूटेबल है या नहीं। क्योंकि अब देखिए, आजकल कोई भी मिड रेंज का फ़ोन हो या स्टार्टिंग का जो फ़ोन होता है, बजट का जो फ़ोन होता है, इन फ़ोन का मेन कंप्लेंट्स होता है रीस्टार्ट इशू। जी हाँ, सुनिएगा, रीस्टार्ट इशू एक सीरियस प्रॉब्लम है। कंपनियां अपना ही खुद का ही प्रोसेसर और चिपसेट लगाते हैं और निकाल देते हैं मार्केट पर, हम जाके खरीदते हैं। भाई लगता है हमारा, जी हाँ बोल रहा हूँ, हमारा लग जाता है यार। सर्च करके देखिए गूगल पर, कोई भी कंपनी हो उसका कंपनी प्लस आप ये टाइप कीजिए रीस्टार्ट प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व। भाई हर एक कंपनी का आपको लिस्ट मिलेगा। इस पर एक कंपनी या दो कंपनी नहीं, जो मिड रेंज जो मिडिल क्लास होता है उनका पैसा लूटने का एक अच्छा। और जब कस्टमर सर्विस सेंटर ऑथराइज्ड कस्टमर सर्विस सेंटर पर बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मदरबोर्ड फुल तरीके से चेंज कर दो। उनके लिए कितना लगेगा, 5000 या 7000 या इतना बजट है, उतने हिसाब से पैसा भी बढ़ता है। तो जो मिडिल क्लास का जो बंदा है उसे लूटा जाता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कंपनी को, तो इस तरह का जो फ़ोन ख़राब हो रहा है उसे ठीक करे। वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर होता है आप मदरबोर्ड आपका ही पैसे से बदलिए। और उसका गारंटी है क्या, पता नहीं यार, 6 मंथ्स या 1 ईयर का वारंटी देता होगा कुछ कंपनियाँ, मगर ये एब्सोल्युटली मिडिल क्लास लोगों के लिए झटका ही है। मगर मैं हाई एंड जो मोबाइल्स होते हैं उनके बारे में इतना इशू नहीं है। जो मिड रेंज होता है, जो बजट फ़ोन्स होता है, उन पर इस इशू को देखा गया है। मैं अभी आगे से सिर्फ प्रेफर करूँगा क्वालकॉम का है जो स्नैपड्रैगन सीरीज़ होता है उन्हीं का ही, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा है स्नैपड्रैगन का कोई भी फ़ोन उठा के उनका जो रीस्टार्ट इशू आ रहा है नहीं। मैंने सर्च किया तो वहाँ पर इस तरह से नहीं मिला। गूगल पर सर्च करके देखिए, यूट्यूब पर सर्च कर देखिए रीस्टार्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस फ़ोन जो जिसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन है, नहीं आया है। वहाँ पर आता है हाउ टू रीसेट, मतलब आप किस तरह से रीस्टार्ट कर सकते हैं, उस तरह का वीडियो आया है, समझ रहे। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस किया हूँ। आगे से मैं कभी भी जो कंपनियाँ खुद का जो प्रोसेसर बना के देते हैं ना, उस तरह का फ़ोन कभी भी नहीं खरीदूँगा। आप जब वाईफाई कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो अगर आप हाई फुल एचडी पर या 4K पर वीडियो ज़्यादा टाइम देखते हैं तो कुछ समय के लिए ही रहेगा, रीस्टार्ट हो जाता है। मेरा एक मिड रेंज का फ़ोन है, आजकल रीस्टार्ट होता है, उसी फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ। मेरा रिकमेंडेशन है कि जब भी आप फ़ोन खरीदते हैं तो जो चिपसेट है वेल नोन एस्टैब्लिश्ड है स्नैपड्रैगन का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, इस तरह का जो एक्सपीरियंस है उन्हीं का चिपसेट लगा हुआ फ़ोन खरीदे। जो फ़ोन कंपनियाँ खुद का जो बनाते हैं ना प्रोसेसर, उससे भी बेहतर होगा इस तरह का जो एस्टैब्लिश्ड हो। आजकल हर एक फ़ोन पर जो मिड रेंज सेक्शन पर आता है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम एक इश्यू है। अगर एक ही जैसा इशू एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने पर होता है तो इसका जो कॉम्पनसेशन, इसे रेक्टिफाई करके उसका जो कॉम्पनसेशन देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी कंपनी पर आना चाहिए। इस तरह का एक सिस्टम हमारा जो देश है यहाँ पर होना भी चाहिए, क्योंकि अन्य देश पर अब देखिए ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ पर इसका लाभ कस्टमर को मिल रहा है। यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, यूएस पर एक अनेक इशू हुआ था। वहाँ पर एक इशू था, एक ऑयल कंपनी ऑयल ले जा रहा था शिप पर। अब ये जो शिप डूब गया, डूबने पर ऑयल समंदर पर फैल गया। इसके कारण बहुत सारे लोगों को अफेक्टेड हुआ, सीरियसली अफेक्टेड हुआ, हेल्थ वेज भी हुआ, इकोनॉमिकली भी हुआ। अब बहुत सारे लोग कंप्लेन रेज किया, रजिस्टर किया इस तरह का कंप्लेन, क्योंकि बहुत सारा कंप्लेन आया, इसलिए ग्रुप ऑफ पीपल का कंप्लेन कोर्ट ने सुनवाई किया और कंपनी को बुलाए। क्या एक इशू है पहले आइडेंटिफाई किया,
जी हाँ, एक इशू है। अब सेकंड स्टेप है, जिस कंपनी ने इशू क्रिएट किया था उससे बोला इसे रेक्टिफाई करो, उसे कॉम्पनसेशन दो, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल पिटिशन दिया है और ट्रूली एक इशू भी है, इसलिए कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रूली अफेक्टेड पीपल को कॉम्पनसेशन देने के लिए, और कोर्ट ऑर्डर देता है, कॉम्पनसेशन देने के लिए कोर्ट ऑर्डर देता है। अब यहाँ पर एक सेपरेट वेबसाइट क्रिएट करते हैं जहाँ पर जो कोई भी अफेक्टेड पीपल है वो आके अपना पिटिशन इश्यू वहाँ पर लिख सकते हैं। उन्हीं के साथ साथ जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि मेरा इतना खर्चा हुआ है और जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उन सब का जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना चाहिए वो जो वेबसाइट पर। इस तरह से कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं जो कोई भी अफेक्टेड है, अगर ट्रूली अफेक्टेड है तो कंपनी द्वारा कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है। तो एक प्रोसेस ऑलरेडी यूएस पर अवेलेबल है। अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने पर एक कंपनी के द्वारा एक बंच ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल का पिटिशन आता है, तो हमारा देश पर भी सिस्टम होना चाहिए कि जो कंपनी इशू क्रिएट किया है उनके द्वारा कॉम्पनसेशन दे, क्लेम सेटलमेंट दे। तो ये एक शिकायत है, मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के लिए, चाहिए हमें भी चाहिए। पता नहीं इस देश पर इस तरह का कोई भी सिस्टम अवेलेबल है या नहीं, तो इसे भी कंसिडर करिएगा। So guys, thank you. Thanks for watching.